Good evening, everyone. I hope you all are fine. My name is Pawan Rana. आज जो हम अपना वेबिनार कर रहे हैं इसका टॉपिक है मल्टीपल मेथड ऑफ आइटम प्राइसिंग। तो डिटेल में समझेंगे आज का टॉपिक मल्टीपल मेथड ऑफ आइटम प्राइसिंग। फर्स्ट फ्लो में हम पीपीटी कवर करेंगे, पीपीटी की हेल्प से समझेंगे किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये मल्टीपल प्राइसिंग होता क्या है, बेसिकली मल्टीपल मेथड ऑफ आइटम प्राइसिंग होता क्या है। तो पहले पीपीटी कवर करेंगे, पीपीटी की हेल्प से ये हम समझेंगे ये टॉपिक है क्या। फिर मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन भी दिखाऊंगा और लास्ट में आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा। और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप बीच में मत पूछिए, आपकी जो भी क्वेरीज होगी सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व होगी, बट आप सेशन के एंड में मुझसे पूछिए। सेशन को आप सिर्फ ध्यान से सुनिए और देखिए और आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो हम देख लेंगे एंड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, मल्टीपल मेथड ऑफ आइटम प्राइसिंग। सबसे पहले व्हाट इज मल्टीपल प्राइसिंग मोड। मल्टीपल प्राइसिंग मोड होता क्या है? तो नाम से आप देख सकते हैं, एज द नेम सजेस्ट मल्टीपल प्राइसिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग मोर देन वन प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। मतलब कि नाम से आपको पता लग रहा है कि मल्टीपल प्राइसिंग, और प्राइसिंग किसकी होती है? प्रोडक्ट की। तो सेम प्रोडक्ट की आप कितनी प्राइस मैनेज कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। द सप्लायर चार्ज इज डिफरेंट प्राइस बेस्ड ऑन ऑर्डर क्वांटिटी, टाइप ऑफ कस्टमर, डिलीवरी टाइम और पेमेंट टर्म एक्सेट्रा। तो आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली प्रोडक्ट का, वो आपका चेंज होता है। आप देखते हैं कि ऑर्डर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कोई कहता है कि ज्यादा, आपसे कोई ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेस करता है तब उसको आप प्राइस दूसरा दे देते हो। कस्टमर के टाइप पे भी डिपेंड करता है, कस्टमर होलसेलर है या फिर कस्टमर रीसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ट्रेडर है। तो उसके टाइप, कस्टमर के टाइप के अकॉर्डिंग भी आप उसके प्राइसिंग को मेंटेन करते हो कि कस्टमर जिस टाइप का होगा उसी को वही प्राइस जाना चाहिए। इसके बाद डिलीवरी टाइम, डिलीवरी आपको लेट चाहिए, देखते हैं ना कभी कभी कि डिलीवरी जल्दी चाहिए तो आप प्राइस जो है उसको ज्यादा चार्ज कर देते हो, डिलीवरी टाइम भी अगर उसका कम होता है तो। इसके बाद पेमेंट टर्म कैसी है कस्टमर की, इमीडिएट पेमेंट कर रहा है या बाद में पेमेंट कर रहा है। तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं बेसिकली, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग अपना आप प्राइस को डिजाइन करते हो, मैनेज करते हो कि आपका जो आइटम का, जो प्रोडक्ट का जो प्राइस होना चाहिए आपके शॉप में या फिर आपके बिजनेस में, जो जो आइटम्स हैं, जो जो प्रोडक्ट हैं, उनका जो प्राइस स्ट्रक्चर है आप किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहते हैं, कस्टमर को क्या प्राइस आप देना चाहते हैं जो उसके लिए सुटेबल रहेगा। अब देखिए 5 फैक्टर हैं इसमें। प्राइस आप कैसे डिसाइड करते हैं, डिसाइड कैसे करते हैं कस्टमर के लिए, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस आप कैसे डिसाइड करते हैं। तो उसके फैक्टर हम समझते हैं। सबसे पहले पहला फैक्टर है कॉस्ट। कॉस्ट देखिए काफी बड़ा फैक्टर है। प्रोडक्ट, सबसे पहले क्या है कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी है। कॉस्ट से नीचे तो आप प्राइस रख नहीं सकते। तो आपके जो प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हैं मार्केट में, उसकी कॉस्टिंग आपको कितने की पड़ रही है। आप परचेस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी निकल के आती है। कॉस्टिंग के बाद ही आप उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब इंक्लूड करके आप एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अपना सेल्स प्राइस को डिसाइड करते हो। तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्राइस को डिसाइड करने के लिए। इसके बाद कस्टमर्स, देखिए कस्टमर भी डिपेंड करता है प्राइस स्ट्रक्चर के लिए। कस्टमर आपका होलसेलर है या रीसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मार्केटर है। तो जो आप कस्टमर का टाइप क्या है बेसिकली, तो जो कस्टमर का टाइप होगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसको प्राइस जो है दोगे कि होलसेलर के लिए जो प्राइस है वो ये है, और रीसेलर है उसके लिए ये है, एंड कस्टमर के लिए ये है ना। तो इस तरीके से आप प्राइस को डिसाइड करते हो आइटम के। इसके बाद बारी आती है पोजीशनिंग की। मार्केट में प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या है। कभी कभी देखते हैं कि ब्रांड वैल्यू भी एक फैक्टर होता है बेसिकली, कि आइटम का जो ब्रांड है, प्रोडक्ट सेम होगा, आप किसी दूसरे ब्रांड की खरीदेंगे तो आपको उससे नीचे प्राइस में मिलेगी। जैसे कि मोबाइल फोन ही आप देखते हैं, आईफोन जो है महंगा मिलता है, और उससे नीचे आपका स्मार्टफोन सैमसंग आ जाता है। या फिर एंड्रॉयड फोन में भी आप देखेंगे तो एमआई का अलग प्राइस होगा, लेनोवो का अलग होगा, और ये आपका शाओमी का अलग होगा, ओप्पो का अलग होगा। तो बेसिकली ब्रांड वैल्यू जो है वो भी फैक्टर करती है, पोजिशनिंग कैसी है, कैसी पोजीशन आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा कॉम्पिटिटर। तो जो आपका कॉम्पिटिटर है मार्केट में, उसका प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में क्या है। तो ये भी आपको खासा तौर पे
देखना पड़ता है कि जो आपका कॉम्पिटिटर है मार्केट में, सपोज आप एक एसी बनाते हो, एसी मैन्युफैक्चरर हो, तो सेम आप ही की जैसा एसी, आप ही की जैसी कॉन्फ़िगरेशन का एसी कौन दे रहा है मार्केट में और उसका प्राइस क्या है। तो अपने कॉम्पिटिटर से भी आपको प्राइस जो है कॉम्पीट करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है मार्केट में कि अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ उसका प्राइस लो है तो आपको भी उससे लो प्राइस रखना पड़ेगा, तभी अब मार्केट में कस्टमर आपका प्राइस जो है परचेज करेंगे। तो कॉम्पिटिटर भी एक बड़ा फैक्टर है प्राइस को डिसाइड करने के लिए। इसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट भी एक काफी बड़ा फैक्टर है प्राइस को मैनेज करने के लिए, प्राइस को डिसाइड करने के लिए, बेसिकली कि आइटम का प्राइस क्या होना चाहिए। बिकॉज प्रॉफिट कमाने के लिए आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको प्रॉफिट तो चाहिए, तभी उसको बिजनेस वो चला पाएगा लॉन्ग टर्म में। तो प्रॉफिट आप क्या कितना रखना चाहते हैं, कितना परसेंट आपका मार्जिन है, कॉस्ट से आपका मार्जिन कितना ऐड करना चाहते हैं, और फिर आप अपना प्राइस जो है मार्केट में देना चाहते हैं कि आपको भी नुकसान ना हो, आपको भी लॉसेस ना हो। तो प्रॉफिट भी एक काफी बड़ा फैक्टर है। तो ये 5 फैक्टर हैं जिनसे आप प्रोडक्ट के, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हो कि मार्केट में ये प्राइस जो है आपका प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स। तो देखिए मल्टीपल प्राइसिंग मोड का बेनिफिट्स क्या होता है। एक तो आपकी जो स्टॉक है, पहला पॉइंट है इसमें रैपिड लिक्विडेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि जो स्टॉक है वो गोडाउन में है और आप इसको अगर मैनेज करते हो तो जो आपकी स्टॉक है वो जल्दी मूव होती है, और आप भी चाहते हैं कि गोडाउन में आपकी स्टॉक नहीं रहनी चाहिए, स्टॉक आपकी सेल होनी चाहिए कंटिन्यूसली। सेकंड है बेनिफिट इसका, कस्टमर गेट अ बेटर डील। ठीक है, कस्टमर को एक अच्छी डील मिल जाती है कि होलसेलर है तो होलसेलर को आप रीसेलर वाला प्राइस नहीं दोगे, तो होलसेलर को होलसेलर वाला प्राइस दोगे। तो कस्टमर का जैसा टाइप है, कस्टमर जिस तरीके का है, आप उसको वैसा प्राइस देके कस्टमर को भी एक खुश कर देते हो कि आपको जो डील मिल रही है प्रोडक्ट की वो काफी बेटर है मार्केट में। इसके बाद नेक्स्ट है अलाउ न्यू प्रोडक्ट टू स्टेब्लिश ऑन द मार्केट। मतलब कि मार्केट में अगर आपको नया प्रोडक्ट कोई अपना लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट में आपने कोई नया प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर किया या फिर परचेज किया और हम मार्केट में उसको स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका प्राइस जो है वो उसी के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, ताकि प्राइस के कारण कोई कस्टमर हिचकिचाए ना और वो जल्दी से मूव हो। तो उसमें आप प्रॉफिट मार्जिन भी कम रखते हो इस तरह के केस में, ताकि जो कस्टमर है वो सबसे पहले उसको फर्स्ट टाइम में परचेस करे और फिर बाद में जब उसको उसकी आदत लग जाए तब आप उसका प्राइस जो है बढ़ा देते हो अचानक से मार्केट में। तो प्राइसिंग मोड के लिए आप न्यू प्रोडक्ट जो है अगर आप लॉन्च करते हो उसका भी प्राइस आप जो है कम रख सकते हो, तो इस मेथड का यूज करके। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्प्स इन अचीविंग द टारगेट सेल्स। तो जो आपके सेल्स के टारगेट हैं वो भी आपके अचीव हो जाते हैं अगर आप एक प्रॉपर मेथड जो है आप मार्केट में रखते हो, प्रॉपर प्राइस जो है मार्केट में रखते हो, प्रॉपर मेथड जो है मेंटेन करते हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपका जो सेल्स टारगेट है वो भी अचीव होता है या उससे भी आगे आप सेल कर पाते हो। इसके बाद बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो टाइप्स है, किस तरीके से क्या क्या टाइप्स मिलते हैं प्राइसिंग मोड को मैनेज करने के लिए। तो प्राइसिंग मोड आप सेल और परचेज दोनों के लिए ही आप मैनेज कर सकते हो, दोनों के लिए प्राइस स्ट्रक्चर बना सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, और ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन में आपका जो प्राइस है वो पिक हो जाएगा। तो ये आप सेल्स के लिए भी कर सकते हो और ये आप परचेज के लिए भी कन्फिगर कर सकते हो। मोस्टली तो सेल के लिए होता है, बट आप परचेज के लिए भी हमने इसको ऑप्शन दिया हुआ कि आप परचेज ट्रांजेक्शन के लिए भी आप इसको कन्फिगर कर सकते हो। इसका नेक्स्ट हमारा प्राइसिंग मोड। तो प्राइसिंग मोड में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। पहला ऑप्शन है आपके पास शो पार्टी लास्ट प्राइस। मतलब कि पार्टी जो आपसे प्रोडक्ट परचेस करके लेके गई है, लास्ट टाइम आपने उसको क्या प्राइस दिया था। जैसे कि आपके किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 120 रुपए, लेकिन वो पार्टी आपसे कुछ डिस्काउंट, आपने एक पर्सनल डिस्काउंट उसको दे दिया कि 10% आप डिस्काउंट ले लो, ठीक है, और प्राइस आप सपोज आपने उसको 100 रुपए में बेच दिया। अब वो नेक्स्ट टाइम जो पार्टी आती है वो कहेगी कि आपने मुझे पिछली बार तो 100 में बेचा था, तो लास्ट प्राइस के अकॉर्डिंग भी आप उसको सेल कर सकते हो। ये ऑप्शन भी आपको अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद प्राइसिंग मोड में नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपको क्या मिलता है, तो पार्टी आइटम वाइज प्राइस और डिस्काउंट स्ट्रक्चर। मतलब कि आप पार्टी के लेवल पे, पार्टी के ग्रुप के लेवल पे, आइटम के ग्रुप के लेवल पे और आइटम के लेवल पे आप स्ट्रक्चर जो है डिजाइन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और कन्फिगर कर सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर, और ट्रांजैक्शन में जो आपका प्राइस है वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा जो आपने स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर के अंदर बनाया है। इसको हम प्रैक्टिकल सेशन में भी देखेंगे। नेक्स्ट है आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर।
मतलब कि क्वांटिटी के बेस पे, आइटम की क्वांटिटी के बेस पे आपका प्राइस और डिस्काउंट स्ट्रक्चर आप डिजाइन करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन हमने दिया हुआ है कि अगर आपकी क्वांटिटी सपोज आप चाहते हैं कि 10 तक कोई खरीदे तो आपका जो प्राइस है वो 100 रुपये होना चाहिए, और 10 से ऊपर कोई ले तो 90 हो जाए ऑटोमेटिकली। तो प्राइसिंग मोड कॉन्फ़िगर करके बेसिकली ट्रांजैक्शन में आपको प्राइस याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने कॉन्फ़िगर कर दिया आपका वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो। तो आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइस स्ट्रक्चर का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट है मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम, मतलब कि आप आइटम की मल्टीपल प्राइस लिस्ट बना सकते हो, मतलब उसको कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे कि आप ए कैटेगरी पार्टी को क्या प्राइस देना चाहते हो, बी कैटेगरी की पार्टी को क्या प्राइस देना चाहते हो, तो आप इस तरीके से मल्टीपल प्राइस लिस्ट आइटम मास्टर के अंदर ही डिजाइन कर सकते हो। और ट्रांजेक्शन में सिर्फ आपको बताना होगा ये पार्टी आपकी ए कैटेगरी की है या बी कैटेगरी की है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है लास्ट आइटम प्राइस, जो भी ट्रांजेक्शन में लास्ट प्राइस लेते हो वही ऑटोमेटिकली पिक हो जाए। डिफॉल्ट पिक फ्रॉम आइटम मास्टर, मतलब कि जो आपने आइटम मास्टर के अंदर डिफाइन किया हुआ प्राइस, कि जो आपने आइटम क्रिएट किया था आपने उसका जो सेल प्राइस 100 रुपए 150 रुपए जो भी रखा था ऑटोमेटिकली वो आपका आ जाए, जो आपने डिफॉल्ट पे रखा था डिफॉल्ट प्राइस आपका आ जाए। इसके बाद लास्ट है ट्रीट एमआरपीएस सेल्स प्राइस। अगर आप एंड कस्टमर को माल बेचते हो तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो, ट्रीट एमआरपीएस सेल्स प्राइस, तो जो भी आपके एमआरपी होगी वही आपका सेल प्राइस भी बन जाएगा। इसके बाद आते हैं देखिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए विंडो आपके सामने है, स्क्रीन आपको शो हो रही है, यह है प्राइसिंग मोड ऑप्शन की विंडो, जो मैंने आपको वन बाय वन समझाए हैं। सेल्स के लिए और परचेज के लिए आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, और इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल सेशन, किस तरीके से आप बिजी में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, कन्फिगर कैसे करेंगे अगर आप मल्टीपल प्राइसिंग मोड मेंटेन करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, कंपनी ओपन कर लेते हैं अपनी। और मेरी कंपनी जो है ओपन हो चुकी है। प्राइसिंग मोड के लिए आपको जो स्टेप फॉलो करने हैं ध्यान से देखिए, कहाँ जाना है आपको, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करना है, फीचर एंड ऑप्शंस पे एंटर करना है, इन्वेंट्री में आपको जाना है, और लास्ट में आपको बटन शो होगा आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर, इस पर आपको माउस से क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो अपीयर होगी प्राइसिंग मोड ऑप्शन की, जो मैंने आपको अभी पीपीटी में समझाए थे, सारे ऑप्शन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। वन बाय वन देखते हैं इनको, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया था, शो पार्टीज लास्ट प्राइस इन सेल्स वाउचर। सिलेक्ट करते हैं इस ऑप्शन को। जैसे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आता है आपके सामने। यहाँ पर देखिए आपके सामने जो विंडो आ रही है इसमें लिखा है चेक ट्रांजैक्शन यूनिट वाइज, मतलब अगर आपकी मल्टीपल यूनिट्स हैं, अल्टरनेट, पैकिंग यूनिट और मेन यूनिट, तीनों यूनिट आप अगर मैनेज कर रहे हैं अकाउंट आइटम के अंदर, तो आप यूनिट वाइज प्राइस भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी एक ही यूनिट है, सिंगल यूनिट है, तो आप इसको मत टिक करो। तो पहला ऑप्शन है हमारा शो पार्टीज लास्ट प्राइस इन सेल्स वाउचर। सिलेक्ट करके ओके करते हैं, सेव करते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। और देखिए आइटम की लिस्ट में आपको दिखा देता हूं। तो 4 आइटम है मेरे पास अलग अलग ग्रुप में, रेफ्रिजरेटर है मेरे पास और एयर कंडीशनर। 2 आइटम रेफ्रिजरेटर हैं और 2 आइटम एयर कंडीशन ग्रुप के अंडर में है। अब देखिए जो प्राइस है अभी बाय डिफॉल्ट प्राइस मैं आपको दिखा देता हूं। तो बाय डिफॉल्ट प्राइस है हमारा 32,490, और मैंने ऑप्शन आपके सामने सिलेक्ट किया है शो पार्टी लास्ट प्राइस। तो एक ट्रांजेक्शन हम कर लेते हैं बिजी इन्फोटेक के नाम से, और यहाँ पर मैं आइटम सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए एलजी रेफ्रिजरेटर डबल डोर, एक क्वांटिटी, प्राइस आ रहा है यहाँ पर 33,290 रुपए। यहाँ पर मैं इसको प्राइस कर देता हूँ 32,000
290। ठीक है, एक्चुअल प्राइस क्या है 33,000, बाय डिफॉल्ट प्राइस जो है 33,290 है, पर इस पार्टी को मैं 32,290 में आइटम को बेच रहा हूं और टैक्स अप्लाई करके सेल करते हैं। आपका सेल्स हो चुकी है। आप देखिए जो मेरी लास्ट पार्टी क्या, मैंने आपकी ट्रांजेक्शन जो की है वो बिजी इन्फोटेक से की है। अब मैं 2 को अगर पार्टी सिलेक्ट करता हूं एसएस कंपनी, यहाँ पर देखिए सेम आइटम का जो प्राइस है मेरे पास आ रहा है 32,490, और अगर मैं बिजी इन्फोटेक लेता हूं तो प्राइस आएगा 32,290। प्राइस जो है डिफरेंस हो चुका है। यहाँ पर पार्टी जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा उसी के अकॉर्डिंग मेरा जो प्राइस है यहाँ पर आ जाएगा, अगर आपने लास्ट ट्रांजेक्शन उससे की होगी। ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो बिजी इन्फोटेक से हमने लास्ट ट्रांजेक्शन की है 32,290 रुपए में। $32,290 यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा कोई और पार्टी अगर मैं सिलेक्ट करता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर हरियाणा स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए प्राइस क्या शो होगा 32,490। ठीक है, 290 नहीं 490 शो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं हमारा। तो जो सेकंड ऑप्शन है इसमें वो है पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन है पार्टी आइटम वाइज, सेकंड ऑप्शन है पार्टी आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम ग्रुप वाइज और मिक्स मोड। अगर आप मिक्स मोड सिलेक्ट करते हो तो सारे स्ट्रक्चर आपको अवेलेबल होते हैं। आप जो भी स्ट्रक्चर चाहते हैं वो आप डिजाइन कर सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। तो पहले इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं और सेव करके हम बाहर जाते हैं। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन मेरी सेव हो चुकी है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं मिक्स मोड या फिर आप कोई सा भी स्ट्रक्चर सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन में आपको पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर ये ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाता है। एंटर करते हैं इस ऑप्शन पे। तो सेल्स के लिए हमने ये सिलेक्ट किया है, सेल्स पे जाते हैं। अब देखिए टॉप पर आपके पास पूछ रहा है सिलेक्ट मोड, क्योंकि मैंने मिक्स मोड सिलेक्ट किया था। तो मिक्स मोड में आपको चारों ऑप्शन मिलते हैं। जो भी ऑप्शन चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करके अपना स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। तो पहला हमारा मोड जो हम सिलेक्ट करते हैं वो है पार्टी आइटम ग्रुप वाइज, मतलब कि ग्रुप आइटम के ग्रुप वाइज आपको प्राइस का स्ट्रक्चर बनाना है और पार्टी को फिल्टर करके। जैसे कि आपकी पार्टी क्या होगी, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दिल्ली सेल्स कॉर्पोरेशन मेरी पार्टी है। और ये देखिए जो मेरे ग्रुप्स है एयर कंडीशनर, जनरल और रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर उनका सिलेक्शन हो चुका है यहाँ पर देखिए। और इसके बाद आप इसमें डिस्काउंट स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी डालना चाहते हैं या सेल प्राइस डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, आपका स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर डिस्काउंट 10% डाल देता हूँ फॉर एयर कंडीशनर पे और मैं स्ट्रक्चर को सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब देखिए अगर मैं बिजी इन्फोटेक लेता हूँ और आइटम सेलेक्ट करता हूँ एलजी रेफ्रिजरेटर डबल डोर, या फिर एयर कंडीशन पे हमने लगाया था तो एयर कंडीशन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका प्राइस आ रहा है 31,990 रुपये, और जब आप देखेंगे तो डिस्काउंट आपका 0 आ रहा है। और मैंने जो पार्टी सिलेक्ट की थी कॉन्फ़िगर करते टाइम जो डिस्काउंट स्ट्रक्चर बनाया था वो आपका दिल्ली सेल्स कॉर्पोरेशन पे बनाया था। अब देखिए जो प्राइस आएगा एसी का, यहाँ पर देखिए 10% जो डिस्काउंट है आपका बाय डिफॉल्ट पिक हो गया, क्योंकि आपने जो स्ट्रक्चर डिसाइड किया था उसमें आपने डिस्काउंट का जो परसेंटेज है 10% वहां पे डिफाइन कर दिया था। तो स्ट्रक्चर जो है आपने डिजाइन किया था उसके ऑटोमेटिकली ये पिक हो गया आपका डिस्काउंट का परसेंटेज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसी में। तो पार्टी आइटम प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखिए सेकेंड जो ऑप्शन है हमारा टॉप पर, हम देखते हैं सिलेक्ट मोड करते हैं पार्टी ग्रुप आइटम ग्रुप वाइज। मतलब यहाँ पर आप पार्टी ग्रुप वाइज और आइटम ग्रुप वाइज स्ट्रक्चर अपना डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपका पार्टी ग्रुप क्या है, तो आपकी पार्टी, मैं आपको पहले पार्टी की लिस्ट दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मेरे पास जो पार्टी है, जो मैंने पार्टी क्रिएट की है एज कस्टमर, आप देख सकते हैं।
तो मेरे पास 6 पार्टी है, 2 पार्टी मैंने दिल्ली के लिए बनाई है जो मेरी लोकल पार्टी है, और 4 पार्टी मेरी इंटरस्टेट सेल्स के लिए है, 2 हरियाणा की और 2 राजस्थान की। इनका मैंने ग्रुप नेम भी इसी तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अगर मेरी हरियाणा की पार्टी है तो मैंने यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है हरियाणा पार्टीज, और ये अंडर सन्ड्री डेटर्स के अंदर में आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। इसके बाद अपने स्ट्रक्चर पे आते हैं और कॉन्फ़िगरेशन पे पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर एंटर करते हैं सेल्स पे। तो जो सेकंड मोड था हमारा वो था पार्टी ग्रुप आइटम ग्रुप वाइज। इस मोड को आप सिलेक्ट करके पार्टी ग्रुप और आइटम ग्रुप वाइज आप डिजाइन कर सकते हैं अपना स्ट्रक्चर। तो जैसे कि अगर आपकी दिल्ली की पार्टी है तो देखिए ग्रुप यहाँ पर आ चुका है, आप जो भी डिस्काउंट यहाँ पर रखेंगे आपका पिक हो जाएगा ट्रांजेक्शन के टाइम पर। इसके बाद हमारा थर्ड मोड है पार्टी ग्रुप आइटम वाइज। अब देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ जो दिल्ली की पार्टी है मेरी, दिल्ली का ग्रुप मैंने सिलेक्ट किया, आइटम मेरे सामने लिस्ट आ चुकी है, और यहाँ पर जो मेरा प्राइस है मैं यहाँ पर रख देता हूँ 31,290, और इसका जो डिस्काउंट स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ पर इसको 5% दे दिया और इसको सेव कर दिया। इसके बाद जो मेरी हरियाणा की पार्टी है, हरियाणा की जो पार्टीज होंगी उनके लिए मैंने प्राइस इसका रखा है 30,490 और 10% डिस्काउंट। सेव किया स्ट्रक्चर को। अब देखिए ट्रांजैक्शन में जाते हैं। जैसे ही मैं अगर दिल्ली की पार्टी लेता हूं तो दिल्ली की पार्टी है मेरी बिजी इन्फोटेक, आइटम को मैं सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पर देखिए 31,290 जो मैंने प्राइस डिफाइन किया था स्ट्रक्चर बनाते समय वही आपका प्राइस ऑटोमेटिकली पिक होके आ रहा है, और डिस्काउंट भी आप देख सकते हैं 5% आपका ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है। मैंने कोई मैनुअल इसकी फिटिंग नहीं की है। इसके बाद अगर आप हरियाणा की पार्टी सिलेक्ट करते हैं, सेम आइटम पे पिक करता हूं तो यहाँ देखिए इसका जो प्राइस आ रहा है 30,490 जो मैंने हरियाणा की पार्टीज के लिए डिसाइड किया था, और डिस्काउंट स्ट्रक्चर में जो मैंने 10% दिया था वहां आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है आपका 10%। इसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं पार्टी आइटम वाइज। तो लास्ट मोड है इसमें पार्टी आइटम वाइज। तो अगर आप पार्टी आइटम वाइज सिलेक्ट करते हैं मोड अपना, तो पार्टी के लेवल पर आप अपना स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पार्टी यहाँ पर दिल्ली सेल्स कॉर्पोरेशन जो मेरी पार्टी है उसको सिलेक्ट करता हूँ, अब इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए मुझे प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम आ चुके हैं, आइटम की लिस्ट। तो जैसे कि अगर मेरा आइटम है LG स्प्लिट AC डेटन, इसका जो मैं प्राइस है यहाँ पर रख देता हूँ 29,350, और डिस्काउंट जो भी मैं रखना चाहता हूँ रख सकता हूँ। इसको मैंने सेव किया। अब देखिए अगर मैं कोई और पार्टी सिलेक्ट करता हूँ तो प्राइस मेरा आ रहा है यहाँ पर 33,990 रुपए। अगर मैं पार्टी सिलेक्ट करता हूँ दिल्ली सेल्स कॉर्पोरेशन और आइटम को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए सेम प्रोडक्ट का प्राइस जो है चेंज हो गया। जो मैंने प्राइस डिफाइन किया था स्ट्रक्चर बनाते समय वही प्राइस आपका ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो आइटम प्राइसिंग मोड में वापस जाते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर, मतलब क्वांटिटी लेवल पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो किस तरीके से बना सकते हैं, सबसे पहले आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइस स्ट्रक्चर, इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन में देखिए आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट स्ट्रक्चर ये ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाता है। तो जब आप सिलेक्ट करते हैं जब ये ऑप्शन आपका ये आता है, एंटर करते हैं इस ऑप्शन पे। अब यहाँ देखिए विंडो आपके सामने आ चुकी है आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर फॉर सेल्स वाउचर। अब यहाँ पर आप क्वांटिटी लेवल पर अपना स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। कैसे डिजाइन करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन आपके पास पूछ रहा है सेट क्वांटिटी डिस्काउंट स्लैब फॉर आइटम ग्रुप और आइटम नेम। अब यहाँ देखिए आइटम नेम का आपको डिस्काउंट स्ट्रक्चर बनाना है या क्वांटिटी बेस पे आपको प्राइस या डिस्काउंट स्ट्रक्चर जो है आइटम नेम के लेवल पे बनाना है या फिर आइटम ग्रुप के लेवल पे बनाना है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं आइटम नेम। तो आइटम नेम मैंने सिलेक्ट किया और मैंने आइटम को सिलेक्ट किया, तो मैंने आइटम लिया है यहाँ पर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर
अब यहाँ पे बेसिस वाइज बनाता हूँ, जैसे कि अप टू 5 क्वांटिटी मेरा प्राइस क्या होना चाहिए, तो अप टू 5 क्वांटिटी मेरा प्राइस होना चाहिए 30,120 रुपये और डिस्काउंट होना चाहिए 5%। इसके अलावा अगर 6 से अबव कोई मेरा कस्टमर जो है माल खरीदता है तो उसका प्राइस होगा 28,750 रुपये और डिस्काउंट मैं दूंगा उसको 10% इस प्राइस के अलावा भी। सेव करते हैं स्ट्रक्चर को। अब देखिए सेल वाउचर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पार्टी को सिलेक्ट किया, जो मेरा आइटम था सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, क्वांटिटी स्पेसिफाई करता हूँ 1 क्वांटिटी। यहाँ पर देखिए जो प्राइस आ रहा है 30,120 आ रहा है। अगर मैं इसका प्राइस चेंज करना चाहता हूँ और मैंने इसकी क्वांटिटी 6 जैसे स्पेसिफाई की, आप देख सकते हैं। दोबारा लगाते हैं आइटम को, यहाँ पर मैंने इसकी 8 क्वांटिटी डाली है। अब देखिए जो प्राइस है इसका 28,750। तो जो मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है उसी से ऑटोमेटिकली मेरा जो पिक हो जाएगा ट्रांजेक्शन में, मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो क्वांटिटी के लेवल पे भी आप डिजाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर अपना। इसके बाद ग्रुप लेवल पे देखते हैं, तो इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आइटम ग्रुप। आइटम ग्रुप को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैंने एयर कंडीशन सिलेक्ट किया और अप टू 10 क्वांटिटी मैंने बताया कि डिस्काउंट जो है होना चाहिए 10% और 11 से ऊपर डिस्काउंट जाना चाहिए 15%। सेव करते हैं, ट्रांजैक्शन को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखिए कि अगर मैं एयर कंडीशन का कोई आइटम सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर इसका 9 क्वांटिटी स्पेसिफाई की तो 20% डिस्काउंट आपके सामने शो हो रहा है। और इसके अलावा 10% आपका डिस्काउंट शो हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसकी क्वांटिटी जो है इंक्रीज करता हूं तो देखिए 15% आपका डिस्काउंट जो है ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है। तो इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं प्राइस और डिस्काउंट का। आगे बढ़ते हैं, इसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, फीचर ऑप्शंस में, इन्वेंट्री में आइटम प्राइसिंग मोड बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम, इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं कॉन्फ़िगर का बटन अपीयर होता है, इस पर क्लिक करेंगे, एक विंडो आएगी आपके सामने, ऑप्शन फॉर मल्टीपल प्राइस लिस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है आफ्टर पार्टी इन वाउचर, जो आपकी प्राइस कैटेगरी, आप मल्टीपल प्राइस लिस्ट जो डिजाइन करेंगे और आपकी जो कैटेगरी होगी, आप पार्टी लेवल पे डिसाइड करना चाहते हैं या फिर आइटम लेवल पे, तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पार्टी लेवल पे कर देता हूँ, उसको टिक, ओके करते हैं, सेव करते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। और देखिए जो मेरा आइटम है, एक आइटम नया क्रिएट करते हैं। जैसे मेरा आइटम का नेम है फैन, इस आइटम को मैं क्रिएट करता हूँ, HSN कोड। और जब आप आइटम को सेव करेंगे आपके सामने विंडो अपीयर होगी सेल्स प्राइस लेवल की। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज प्राइस को बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी ए कैटेगरी की पार्टी है तो प्राइस होगा 1000 रुपीज, बी कैटेगरी की पार्टी है तो प्राइस होगा 1200 और सी कैटेगरी की प्राइस है पार्टी है तो प्राइस होगा 1500। तो 3 कैटेगरी के आपने प्राइस यहाँ पर बता दिए, ए कैटेगरी फॉर, बी कैटेगरी फॉर, सी कैटेगरी। ओके करके सेव करते हैं मास्टर को। अब देखिए जब आप ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे और पार्टी को सिलेक्ट करेंगे तो पार्टी सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कैटेगरी, तो आप इस किस कैटेगरी का प्राइस आप इस पार्टी को देना चाहते हैं। जैसे कि आपने अगर ए सिलेक्ट किया है और आइटम को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ देखिए 1000 रुपीज अपने आप ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है। अगर आप इसकी कैटेगरी चेंज करते हैं तो देखिए प्राइस आपका ऑटोमेटिकली 1200 हो चुका है। इसके बाद अगर आप सी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो देखिए प्राइस आपका 1500 हो चुका है। तो इस तरीके से आप कैटेगरी प्राइस भी बना सकते हैं और पार्टी के अंदर भी आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जब आप पार्टी क्रिएट करते हैं, जैसे मेरी पार्टी है बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर देखिए पार्टी मास्टर के अंदर ही आपके पास ऑप्शन पूछता है पार्टी कैटेगरी A to Z फॉर सेल्स। यहाँ पर आप ABC जो भी आप कैटेगरी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद सेव करेंगे। जब भी आप इस पार्टी को ट्रांजैक्शन में सिलेक्ट करेंगे तो प्राइस देखिए ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी और बी कैटेगरी का जो प्राइस है आइटम का वो आपका ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा।
यहाँ देखिए 1200 आ चुका है, जो कि मेरा बी कैटेगरी का प्राइस है। देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शंस, इन्वेंट्री पे वापस जाते हैं और देखिए सेकंड इसमें आपसे पूछ रहा है, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं। सेकंड ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर आइटम इन वाउचर, मतलब कैटेगरी जो आपको बतानी है वो आफ्टर आइटम बतानी है, आइटम के बाद बतानी है। तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ओके करके सेव करेंगे। देखिए सेव किया आपने। जब आप ट्रांजैक्शन बनाएंगे तो अब आपसे आइटम के बाद पूछेगा कि कैटेगरी, किस कैटेगरी का प्राइस आपको यहाँ पर रखना है। ए कैटेगरी करेंगे तो आप ए का आ जाएगा, सी करेंगे तो सी का आ जाएगा, और बी सिलेक्ट करेंगे तो बी का आ जाएगा। तो आफ्टर आइटम भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं ट्रांजेक्शन के समय। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए लास्ट में आपसे पूछ रहा है अप्लाई प्राइस कैटेगरी एट यूजर लेवल इंस्टेड ऑफ पार्टी। तो यूजर के लेवल पे भी आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा ए यूजर है, सपोज आपकी शॉप में दो यूजर हैं, एक का नाम सुमित और एक का नाम करण। तो करण जब सेल करे, ट्रांजेक्शन क्रिएट करे सेल्स वाउचर की, तो क्या प्राइस आना चाहिए, ए कैटेगरी का या बी कैटेगरी का। और सुमित जब ट्रांजेक्शन क्रिएट करे तो कौन सी कैटेगरी का प्राइस आना चाहिए। अब देखिए जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं और सेव करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के बाद जब आप यूजर क्रिएट करेंगे तो आपके यूजर का नाम है सपोज करण, तो आपको यहाँ पर बताना होगा। देखिए प्राइस कैटेगरी का ऑप्शन आपके सामने यूजर मास्टर में शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए यूजर क्रिएट करते टाइम आप बता सकते हैं कि इस यूजर में किस कैटेगरी का प्राइस आना चाहिए। तो जैसे ही ये यूजर लॉगिन करेगा और ट्रांजेक्शन क्रिएट करेगा, जो कैटेगरी आपके हम डिफाइन करेंगे वही कैटेगरी आपकी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी ट्रांजेक्शन करते समय। अगर मैं यहाँ पर ए बताता हूँ तो ए के प्राइस आएंगे, बी बताता हूँ तो बी कैटेगरी के प्राइस आएंगे। तो इस तरीके से आप यूजर में भी डिफाइन कर सकते हैं प्राइस की कैटेगरी, और ट्रांजेक्शन करते समय वही प्राइस आपका ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। इसके बाद फीचर एंड कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लास्ट आइटम प्राइस। तो देखिए लास्ट आइटम प्राइस का मतलब है ट्रांजैक्शन करते समय जो भी लास्ट प्राइस आपने लास्ट प्राइस के साथ ट्रांजैक्शन सेव किया है वो प्राइस ऑटोमेटिकली पिक हो जाए। सेव करते हैं इस ऑप्शन को। सेव करने के बाद आइटम एक नया क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए। तो आइटम है सपोज माउस। अब माउस का जो आपने प्राइस बताया यहाँ पर वो है सपोज 500 रुपीज। तो बाय डिफॉल्ट जो मास्टर में अपने प्राइस बताया वो है 500 रुपीज। जब आप सेल्स वाउचर बनाएंगे और सपोज आपने कैश सिलेक्ट किया और माउस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने प्राइस बता दिया सपोज 450। बाय डिफॉल्ट आपका प्राइस क्या था 500, बट आपने यहाँ पर प्राइस बताया 450। सेव करते हैं ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन सेव हो चुकी है। तो जो लास्ट ट्रांजेक्शन में मैंने प्राइस डिफाइन किया है वो है 450। अब मैं कोई भी पार्टी सिलेक्ट करूं, प्राइस देखिए 9, तो प्राइस जो है आपका वही लास्ट वाला शो हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांजेक्शन क्रिएट करता हूं मैं, यहाँ पर पार्टी सिलेक्ट करता हूं और सपोज इसमें डेट जो है मैं स्पेसिफाई करता हूँ 3 अप्रैल, और आइटम मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो प्राइस आपका वही पिक होगा जो लास्ट में शो होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे डिफॉल्ट पिक फ्रॉम आइटम मास्टर। तो मतलब जो प्राइस आप आइटम मास्टर क्रिएट करते हैं टाइम डिफाइन करेंगे या फिर आप मॉडिफाई करके जो भी प्राइस बताते हैं आइटम मास्टर के अंदर, वही प्राइस आपका बाय डिफॉल्ट आपका यही ऑप्शन सिलेक्ट रहता है। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं और सेव करते हैं। एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, बॉटल जनरल, और पीसीज ओपनिंग स्टॉक डाल देते हैं इसकी कुछ
और जो मेरा प्राइस है वो मैंने प्राइस यहाँ पर बता दिया 100 रुपीज। सेव करते हैं प्राइस को, और जब आप ट्रांजेक्शन बनाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका वही प्राइस पिक होगा जो आपने मास्टर के अंदर डिफाइन किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वापस जाते हैं, फीचर ऑप्शंस में, इन्वेंट्री में, और जो लास्ट ऑप्शन है इसमें वो है ट्रीट एमआरपी एज सेल्स प्राइस, मतलब जो आपकी एमआरपी है वही आपका सेल्स प्राइस है। इस ऑप्शन को आप जब यूज कर सकते हो अगर आपकी सेल जो है सिर्फ एंड कस्टमर को होती है, तो एंड कस्टमर को आप एमआरपी पे माल सेल कर सकते हो। तो इस ऑप्शन को आपने इनेबल किया, सेव की सेटिंग, और कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के बाद आप एक आइटम क्रिएट करते हैं। आइटम का नाम है सपोज कवर पीसेस, और यहाँ पर मैं इसका प्राइस जो है, अभी सेल प्राइस मैंने नहीं डिफाइन किया, और इसकी एमआरपी मैं सपोज 120 यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ। देखिए सेल्स प्राइस मैंने 0 यहाँ पर रखा है और एमआरपी जो है इसकी वो 120 है। सेव करते हैं मास्टर को और ट्रांजेक्शन को ऐड करते हैं। जैसे ही आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे 120 प्राइस जो आपकी एमआरपी थी वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी एज सेल्स प्राइस। तो इस तरीके से आपकी एमआरपी भी एज सेल्स प्राइस बन सकती है, और आप एमआरपी को भी सेल प्राइस की तरह ट्रीट कर सकते हो। वापस आते हैं इन्वेंट्री में और इन आइटम प्राइसिंग मोड पे क्लिक करते हैं। अब देखिए एक ऑप्शन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है अबव प्राइसिंग मोड एप्लीकेबल टू, तो जो प्राइसिंग मोड है वो आप एप्लीकेबल किसके लिए करना चाहते हैं, प्राइस एमआरपी के लिए या डिस्काउंट स्ट्रक्चर के लिए या मार्कअप के लिए या फिर बोथ के लिए, मतलब प्राइस और डिस्काउंट दोनों के लिए। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है वो सिलेक्ट रहता है कि आप जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें डिस्काउंट की वैल्यू और प्राइस की वैल्यू जो भी रखना चाहते हैं दोनों ही अकॉर्डिंग आपके प्राइस स्ट्रक्चर के आनी चाहिए ट्रांजेक्शन के समय। तो जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर वो ऑप्शन जो है अप्लाई हो जाता है ट्रांजेक्शन में, और उसी के अकॉर्डिंग आपका प्राइस जो है वो पिक होता है। सेम एज इट इज आप परचेज का भी स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। तो परचेज में भी सेम ऑप्शन है सिवाय एमआरपी छोड़ के, क्योंकि एमआरपी आपकी परचेज में नहीं होती। तो प्राइसिंग मोड फॉर सेल और प्राइसिंग मोड फॉर परचेज, तो जो भी स्ट्रक्चर आप सेल्स के लिए बनाना चाहते हैं सेल्स के लिए बना सकते हैं, और परचेज के लिए भी सेम ऐसे ही आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन भी देखिए परचेज में क्या है, शो पार्टी लास्ट प्राइस इन परचेज वाउचर, पार्टी आइटम प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर। तो जो आपके ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम है सेल और परचेज के। तो जैसे सेल्स में वर्क होता है ऐसे ही आपका परचेज वाउचर में ये प्राइस जो है ऑटोमेटिकली पिक हो जाते हैं जैसा स्ट्रक्चर आप डिजाइन करते हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर आप डिजाइन करेंगे ट्रांजेक्शन में आपका प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। जैसा ये स्ट्रक्चर आपने बनाया है, जो ऑप्शन आपको लगता है कि आपके बिजनेस से सूटेबल है, आप उस फीचर को यूज कर सकते हो। काफी एडवांस फीचर है ये भी। और बेसिक में अगर आप बेसिक एडिशन जो है हमारा वो यूज करते हैं तो आपको सारे ऑप्शन नहीं अवेलेबल होते। अगर आप बेसिक एडिशन यूज करते हो तो आपके लिए सिर्फ खाली फर्स्ट ऑप्शन जो है शो पार्टी लास्ट प्राइस इन सेल वाउचर, और लास्ट आइटम प्राइस, और डिफॉल्ट पिक फ्रॉम आइटम मास्टर, ये तीन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। बट अगर आप स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज हमारा एडिशन जो है यूज करते हो तो आपको सारे ऑप्शन जो है मिल जाते हैं। जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा एडवांस प्राइसिंग मोड अवेलेबल इन बेसिक एडिशन। तो आंसर है इसका, देखिए सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होते जैसे मैंने आपको बताया। सिर्फ आपको ये शो पार्टी लास्ट प्राइस, डिफॉल्ट प्राइस और लास्ट आइटम प्राइस तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी आपके जो ऑप्शन है वो अवेलेबल होते हैं स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज में। अब आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है वेबिनार में किसी भी टॉपिक में आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। Q&A में अपनी क्वेरी प्लीज सेंड कीजिए।